रमजान गुजर गया, अभी ईद है ना, अब ये ईद है आज से, हाँ यानी ईद है 30 राइट। रोजे हो गए। फिर वो अब ईद मन, जैसे वो दूसरा कंट्री में रमादान होली कब वगैरह। आएंगे फिर आज। देखिए, अब तो आज तो तकरीबन सब जगह ईद होगी, आज तो तकरीबन सब जगह। वो कल कहीं जगह मसला था, कहीं चांद नजर, वो चांद के हिसाब से भी होता है ना, राइट कि राइट। मून अगर नजर आता है तो फिर वो कंप्लीट होता है। बाज दफा ऐसा भी होता है, किसी कंट्री में दिख जाता है, किसी कंट्री में नहीं दिखता है, तो फिर वो आगे पीछे हो जाता है। हाँ हाँ। ये है इसका चक्कर, ये हिसाब किताब है इसका। तो बहरहाल आज तो 30 अब पूरे हो गए, 30 रोजे होते हैं, फास्ट होते हैं आपके, जिसे जी वर्क कहा जाता है शायद आप लोग की लैंग्वेज में। जी जी तो जी। 30 कंप्लीट करने के बाद फिर ईद होता है। हाँ हाँ, अच्छी बात है। हाँ जी, अब हम थोड़ा सा परिचयात्मक कार्यक्रम से ही मतलब क्योंकि एक दूसरे में थोड़ा परिचय भी हो। अब हम वो दो ही लोग रहेंगे क्योंकि एक आदमी का बहुत आगे बढ़ चुका है क्लास, तो हम इसमें जी ज्वाइन सर। नहीं कर पाएंगे मुझे लगता है। तो थोड़ा इसमें करें। शाहरुख भाई आपसे ही, शाहरुख जी आपसे ही स्टार्ट करें। आपका परिचय और जी आप सर। कहाँ से और किस प्रपोज से आप सीखना चाह रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा जानकारी दें। सर, माई सेल्फ शाहरुख अली खान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। जी और इसका जो मेन पर्पस है सर, वो एजुकेशन है, खुसूसन माइंड साइंस के हवाले से। जिस जी। तरह हमने और भी बहुत सारे मुख्तलिफ कोर्सेज इस हवाले से किए हैं, जैसे कि रेकी हो गया, हम्म। और माइंड साइंस के मुख्तलिफ कोर्स जो हमारी कंट्री के हवाले से हैं, हाँ हाँ हाँ। वो किए हैं। तो हम्म। है पर्पस तो एजुकेशन है, चाहे वो किस कंट्री से किया जाए, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या हाँ कोई हाँ। फॉरेन कंट्री हो। तो मेन पर्पस जो है वो तो एक इंसानियत की खिदमत है। यानी हम हीलिंग क्यों करते हैं? हम हीलिंग इसलिए सीखते हैं कि हम अपनी मुश्किलात के साथ साथ दूसरों की हेल्प कर सकें। राइट। इसी तरह जो माइंड पावर्स होती हैं, या इस किस्म की और मुख्तलिफ जो हमारी जो हिडन पावर्स हैं या स्पिरिचुअल पावर हैं, उनको सीखने का जो सबसे बेस्ट जो रीज़न होता है एक पॉजिटिव शख्स का, वो यही होता है कि मैं खुद के साथ साथ दूसरों के भी जो है वो काम आ सकूं, जितना हो सके हेल्प कर सकूं। हम्म। जहां मैं अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकूं, वहां जितना बन पड़े जो खुदा की बनाई हुई मखलूक है, जो क्रिएशन है हमारी, तो हम्म। उसकी वो हेल्प कर सके। आई हाँ थिंक हाँ। यही एक पर्पस है जो अभी फिल वक्त जेहन में आ रहा है, और जो आज तक जो कुछ भी किया है माइंड साइंसेज के हवाले से, एजुकेशन पर्पस के हवाले से, उसका हम्म। यही रहा है कि उसमें ऐसा होता है कि आप अपना डिफेंस करते हो, अपनी फैमिली का डिफेंस करते हो, अपने वतन का, अपने मुल्क का डिफेंस करना सीखते हो, और हील करना सीखते हो, पूरी वर्ल्ड को हील करना सीखते हो। तो राइट। बस यही सर पर्पस है कि एक खिदमत के जज्बे के तहत, अपनी और दूसरों के जज्बे के तहत मजीद आगे एजुकेशन का जहन है। हाँ पर्पस यही है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी कहा। अब ये जितने भी हीलिंग हो, कोई भी हीलिंग मोडालिटीज हो, ये सब ह्यूमैनिटी की खिदमत ही होता है ना। बिल्कुल सर। इसलिए उसमें कोई धर्म नहीं होता है क्योंकि इसमें काफ़ी जो मुस्लिम ट्रेडिशन का भी चीज़ है इसमें, और सब इसमें फ्यूज़न है। तो बहुत सारे इसमें क्योंकि लोगों को हील कर सके। ऐसे तो जैसा बिल्कुल सर। मेडिकल साइंस हो, जब अभी मेडिकल साइंस है, ये अभी आया तो कहाँ से, बाहर से वेस्टर्न कंट्री से आया है ना। बिल्कुल। क्रिश्चियनिटी से आया है, क्रिश्चियन कंट्री से आया है ना। बिल्कुल फिर सर। भी हम हर कंट्री में, हर धर्म में इसको इंटीग्रेट किया गया है ना। इसको मेन स्ट्रीम, बिल्कुल सर। हाँ वो मेन, मैंने हाँ ट्रीटमेंट मोडालिटी के रूप में स्टैब्लिश्ड है ना। और इसके अलावा उनका दूसरे पर्पस यही है तो सब सर। ऑल्टरनेटिव है। डॉक्टर्स का यही पर्पस है ना, कि बगैर धर्म की परवाह किए, बगैर कंट्री के परवाह किए, उन्होंने ह्यूमैनिटी की खिदमत करनी है, बस ऑफ कोर्स। हेल्प करनी है सर। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छी बात कही आपने। और हमारे विजार्ड जी का भी अपना नाम और अपना जो भी परिचय और प्रपोज, उसको भी। Yes. तो मेरा नाम बिरजाद कॉन्ट्रैक्टर है। आई एम फ्रॉम गुजरात, इंडिया। जी और मैंने रेकी करा हुआ है, लामा फेरा भी करा हुआ है, जी और वर्बल हिप्नोसिस भी करा हुआ है। जी जी। मुझे ये एनर्जी है कि मैग्नेटिज्म क्या है, ये हम्म, एनर्जी कैसे काम करती है, ये जानने की बहुत इंट्रिग्यूजिंग है, जी जी, क्योंकि बहुत मैं अच्छी भी बात। एक हीलर हूँ। हाँ हाँ हाँ, बहुत जैसे अच्छी सर बात। ने बोला मुझे भी हीलिंग में आगे बढ़ना है, तो हम्म। मुझे ये पूरा मैग्नेटिज्म कॉन्सेप्ट पूरा समझना है, ये कैसे वर्क करती है, बहुत अच्छी बात। तो इससे भी लोगों का कुछ अच्छा हो सके एज ए ह्यूमैनिटी।
तो अच्छा हो, हाँ, इसलिए सीखना बहुत चाहता अच्छी बात है। गुजरात से हैं तो हूँ। आपका मतलब ये नाम ही विजार्ड है। विरजाद, वीरजाद, VIRZAD। हाँ विरजाद, हाँ विरजाद कंट्रैक्टर। वो ये हाँ आपका जी, ये सर ने भी कंट्रैक्टर होता है। सरनेम है कॉन्ट्रैक्टर। गुजरात में ऐसा होता है क्या? सर मेरा है, जी जी। रहता है ना, बहुत से लोगों का नाम ऐसे रिलीजन में मैं एक पारसी हूँ जी फारसी, राइट। और हमारा सरनेम होता है जी जी जी। फारसी, फारसी है ना। PARS, जोरास्ट्रियन पारसी। हाँ हाँ। वो वही तो मैंने वो ये पहली बार सुना है। ये कंट्रैक्टर कोई वो सरनेम होता है तो शायद कोई सरनेम जी होगा। क्या, बिल्कुल। जी जी। इंडिया में होता है सर। जी जी। हाँ हाँ, इंडिया हो सकता है, मैंने ये पहली बार सुना है गुजरात। मेरे काफी स्टूडेंट है गुजरात में। और ये जो आ, क्या है वो गुजरात के वो बड़े बड़े सिटी है ना। आप कौन से सिटी से हैं आप? मैं तो दाहोद से हूँ, बॉर्डर पे। जी। वैसे बॉर्डर। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, नवसारी। कहाँ का बॉर्डर का? ये MP और राजस्थान की बॉर्डर में जाती जी जी, एमपी और राजस्थान का बॉर्डर, राइट। जी जी जी। आप तो गुजराती लैंग्वेज ही बोलते होंगे ना। है। यस सर, स्पीक गुजराती। जी जी। हम्म। अब उनका हमारे शाहरुख जी का उर्दू तो हमने सुना है ना, बहुत अच्छा सुनाई देता है। तो आपका गुजराती भी, आप गुजराती में भी थोड़ा सा परिचय दे तो अच्छा रहेगा, हम उसको उनकी भी थोड़ा सुने। गुजराती में, जी जी હા જી, ગુજરાતીમાં મારું નામ વિરજાદ છે, जी जी। વિરજાદ કોન્ટ્રાક્ટર છે जी અને હું રાજસ્થાન ને MP ની બોર્ડર તરફથી આવું છું. મારું ગામ ત્યાં છે, દાહોદ. जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो हम थोड़ा सा आज ज्यादा तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि आज स्टार्ट हुआ है जस्ट, एक आदमी आया नहीं पाया। फिर भी कल देखेंगे। जी। थोड़ा सा क्योंकि हम इसमें मैंने दो दो भागों में बांटा हुआ हूँ इसको। जैसे कि एक मैस्मरिज्म के पार्ट है और दूसरा मैग्नेटिज्म के पार्ट है ना। जी सर। ये एक्चुअली ये तंत्र सम्मोहन होता है, मंत्र सम्मोहन होता है। मंत्रों के जरिए, तंत्रों के जरिए करने वाला तो एक्चुअली मंत्र सम्मोहन ही है। मैग्नेटिज्म बोले या कुछ भी बोले, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश का वर्ड उसमें सर्च करने में भी आसान रहता है। तो उस हिसाब से अब ये जो भी मैग्नेटिज्म और मैस्मरिज्म के पार्ट है उसमें हम ये स्टार्टिंग में मैं हमेशा ही मैस्मरिज्म के पार्ट जो आपके जो त्राटक के नॉलेज भी हो, है ना। आप दोनों वो रेकी मास्टर हैं और रेकी सीखे हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी होगा और अच्छा महसूस भी होगा, क्योंकि रेकी एक ऐसा पद्धति है जिसमें शरीर का जो एनर्जी लेवल होता है ना वो खुलता जाएगा। और जैसे आप अब और दूसरा जैसे कि वो ध्यान है, जैसा एक विपश्यना है ना। वो हालांकि जी वो, सर। हाँ वो बुद्ध ने बुद्ध प्रदत्त है, भगवान बुद्ध। तो बुद्ध ने वो नेपाल में, हाँ नेपाल के ही हैं, लेकिन उसमें जो विपश्यना करने वाले लोग, मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, वो जो विपश्यना करने वाले लोग जो है ना उनका माइंड बहुत अलर्ट होने लगता है, हाईली अलर्ट। सही सर। हाँ श्वास में ध्यान देते 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 इतना अलर्ट होने लगता है कि तो वो उस अच्छी तरह से वो डीप नींद में जा ही नहीं पाएंगे। माइंड जी इतना सर। अलर्ट होने लगता है। अगर वो सोएंगे फिर भी उनका माइंड अलर्ट ही रहता है ना। सही। और इस हिसाब से वो थोड़ा सा उनका एनर्जी मालूम नहीं, उनका थोड़ा एनर्जी लेवल जो है, एनर्जी जितना खुलना चाहिए और उनका चेतना के स्तर खुलता जाएगा, वो माइंड हमेशा अलर्ट रहता। लेकिन जो एनर्जी चैनल जो है उतना खुलना चाहिए तो खुलता नहीं है। शायद वो जो विपश्यना जो बुद्ध करते थे, बुद्ध ने जो सिखाया वो शायद वो लुप्त भी हुआ होगा। अभी जो कर रहे हैं वो रियल में विपश्यना नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है रीजन, है ना, काफी जी हो सर। सकता है। तो अब जब ये रेकी वगैरह जो कुछ करते हैं, है ना, वो उस रजनीश के जो वहां से आते हैं, जो हम वो मेरे पास काफी लोग आते हैं उस रजनीश के ट्रेडिशन से भी। तो उनके वो काफी खुला हुआ मिलता है, वो एनर्जी सही चैनल सर। है ना जो।
एनर्जी चैनल बहुत खुलता जाएगा, खुलने का प्रक्रिया है ना। इसलिए मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं वो राइट ट्रैक में है। हालांकि उनको पूरा वो मुकाम मिलता नहीं होगा उससे, लेकिन वो जो लोग आते हैं, मेरा ध्यान इतना किया हूं मैंने 10 साल 15 साल, और उतना मैं जितना होना चाहिए उतना प्रगति नहीं हो रहा है। तो जो वो लोग आते हैं वो तुरंत उनको उस जो वो ढूंढ रहे थे वो उस गहराई वो तुरंत मिलता है। वो मेरे पास आते हैं, जो डेप्थ मिलना चाहिए वो डेप्थ मिलता है, मिल भी रहा बिल्कुल है सर। बहुत लोगों को। इसलिए वो रुकी में भी आप जो ध्यान करते हैं, है ना, यूनिवर्सल एनर्जी को आह्वान करते हैं, रिकी हीलर आत्मा को आह्वान करते हैं, तो उनसे आप ऊर्जा मांगते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये खुलता जाएगा थोड़ी बहुत, वो अपने जो एनर्जी चैनल है ना खुलता जाएगा। तो वो जो मेरे ट्रेडिशन जो जो मेरा मेथड्स है, इसमें थोड़ी बहुत हेल्प होगा वो, सही सर। तो आसान भी रहेगा मुझे बिल्कुल करने में। सर। और वो जो इतना डेप्थ में जाएगा तो वो रखी में तो इतना डेप्थ में नहीं होता है, वो तो सिर्फ एनर्जी बुला के थोड़ा करना है, डेप्थ में नहीं होता है। तो और हाईली डेप्थ में जाएंगे ऐसे लोग, जो मेरे ट्रेडिशन में जो मैं करता हूँ, है ना। तो इसमें आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, और आपकी जो साधना की स्तर है वो भी बहुत आगे जाएगा, बहुत ही, राइट सर। हाँ, बहुत ही आगे और हायर लेवल पे जाएगा। और आपका जो हीलिंग करने का जो क्षमता है वो बहुत ही हायर लेवल पे जाएगा, है ना। ऐसे ही है सर। हाँ, अगर आप मैस्मरिज्म पहले से कर रहे हैं, उनके लिए भी जो मेरा ट्रेनिंग है, ये वो उनके मैस्मरिज्म बहुत उच्च कोटि के हायर लेवल पे ले जाएगा, है ना। आप रेगुलर हैं तो आप मान लीजिए, आप किसी भी क्लाइंट को कम से कम 8 10 10 12 20 सेशन दे रहे होंगे, या 4 5 सेशन दे रहे होंगे, लेकिन जो मेरे जो हीलिंग पद्धति है, जो मैं हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाके ये मैग्नेटाइज करके इंस्टेंटली उसको डीप में ले जाके करते हैं, जो करेंगे, तो 1 सेशन इज एनफ, 1 सेशन 2 सेशन इज काफी होता है अमेजिंग है सर, अमेजिंग है। जी। और जो आप 50 सेशन दूसरा हीलिंग करते हैं, और 1 2 सेशन 3 सेशन जो ये पद्धति करते हैं, तो ये लाइफ चेंजिंग होता है, आदमी का लाइफ बदल देता है 1 2 सेशन में। चाहे उनका फिनेंशियल एस्पेक्ट से देखें, है ना, या आप रिलेशनशिप की बात करें, या उनके वो जो मनी अट्रैक्शन जो भी बता रहा हूँ, और हीलिंग के लिए कोई भी डिप्रेशन, एंजाइटीज, फियर, फोबियाज, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम या कुछ भी हो, इसमें वो तुरंत उनको राहत मिलता है। और मनी अट्रैक्शन भी बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। आपको जितना भी रुका राइट। हुआ, जो भी ब्लॉक्ड हुआ हुआ हो, अब क्योंकि एनर्जी चैनल ब्लॉक होते ही आप तो एबंडेंस में कनेक्ट हो जाएंगे यूनिवर्स के। जी सर। हाँ, वो एबंडेंस जो भी वो जो प्रचुर मात्रा में यूनिवर्स में कहीं जहाँ कहीं हो, जैसे कि सनलाइट फ्री है, मूनलाइट फ्री है ना, और हवा फ्री है, हवा लेने में, सांस लेने में, तो जितने भी जो है सब चीज फ्री है यूनिवर्स में। तो ऐसे ही मनी भी वो यूनिवर्स में फ्री है। मनी एक गवर्नमेंट का या अथॉरिटी का एक ऑर्डर है। जैसा मोदी जी ने वहां पर डिमोनेटाइजेशन किया इंडिया में, तो तत्क्षण वो जो आपका 1000 का नोट था, वो कागज के पत्ते में बदल गया, है ना, इंस्टेंटली। तो वो डिमोनेटाइज करते ही वो क्यों बदला, अगर वो मनी ही था, है ना। अगर सोने को कोई ये सोने नहीं है बोल देगा, तो वो तुरंत तो बदलने वाला तो नहीं है ना। लेकिन जो जी। मनी में जो है क्या होता है ना, जो अथॉरिटी का ऑर्डर होता है, जो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट है, जो ऑर्डर दिया है कि ये पैसा है, ये रुपया है, ये मान्य होगा, है ना, तो वो मान्य है, वो मनी है। अगर उसको उसी क्षण अगर वो उसको डिमोनेटाइज कर दें, तो पत्ते में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो मनी तो वो नहीं है, एनर्जी है, गवर्नमेंट का एनर्जी एनर्जी है। है, गवर्नमेंट का शक्ति है, पावर है, वही मनी है।
तो इसलिए वो वही पावर हम हमारे एनर्जी चैनल को ट्यून करते हुए जिस यूनिवर्स की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट करके आह्वान करके हम उसको बुला के इंस्टॉल करेंगे, है ना। सही तो बात। तो फिर क्या होगा, तो हम एबंडेंस में कनेक्ट हो जाएंगे, मनी अट्रैक्शन होने लगेगा। ऐसी चीज भी काफी इसमें इंक्लूड है। तो आप इसमें हम सॉरी हाँ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम स्टार्ट करके जैसे कि ये हिमालयन मैग्नेटिज्म मेस्मरिज्म में हम मेस्मरिज्म के पार्ट पहले करते हैं, उसके बाद में फिर आगे का लेसन आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें जो अभी ये थ्योरी का जो पार्ट है, थोड़ा बहुत थ्योरी भी जानना जरूरी होगा। अगर आपको थ्योरी पता जी नहीं होगा तो ये कहाँ से आया, क्या चीज है, कैसे करेंगे, आप वो कौवे की तरह वो जो कोहरे के कौवे होता है ना, इसकी तरह आप भटक जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए थोड़ी बहुत पहले स्टार्टिंग में थ्योरी करते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल और उसको इनिशिएशन दीक्षा प्रैक्टिकल और एनर्जी एक्टिवेशन ही प्रोसेस इसमें रहता है। बिल्कुल सर। हाँ, तो अब मेरे बारे में तो अब परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, साइकोलॉजिस्ट और इंटरनेशनल ट्रेनर। ट्रेनिंग कम से कम 15 से अधिक देशों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, है ना। बिल्कुल और सर। हाँ, 2 देशों में, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में वो मेरा हमारे नेशनल हिप्नोसिस एकेडमी रजिस्टर्ड भी है, लीगली रजिस्टर्ड है ना। नेपाल में इसका मैं ही फाउंडर हूँ। तो इस हिसाब से वर्ल्ड वाइड हम कर रहे हैं। और अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या है ना इसमें ये जो ऑफिस का जो जूम अकाउंट था वो पेड, वो डॉलर पेड अकाउंट है, वो हम अनलिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन उसमें और दूसरा हीलिंग सेशन चल रहा है, मेरे स्टूडेंट कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये वो मेरा पर्सनल अकाउंट से किया, ये 40 मिनट्स का ही मिलता है फ्री में। तो कल से हमारा वो अनलिमिटेड में ही जाएगा, जितने भी हम करें तो कट नहीं होगा। इसमें 40 मिनट फ्री में मिलता है और उसके बाद में फिर से दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है। जी सर। बहुत हाँ बोरिंग होता है। और 10 मिनट ही बचा हुआ है। और मैं हर ट्रेनिंग यहीं से स्टार्ट करता हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ, आप कौन है। सारू जी को क्या लगता है आप कौन है। सर आई थिंक इंसान जो है वो एक लाइट है, ब्राइट लाइट है, या उसको हम, मैं अगर अपनी जबान में कहूँ कि एक नूर है, एक एनर्जी है। जी जी ठीक है, बज़ाहिर वो एक जिस्मानी शरीर के अंदर है, जी जिसे हम कहते हैं कि फिजिकल जो है वो उसके जो हैं तमाम बॉडी पार्ट्स हैं, लेकिन बेसिकली वो एक एनर्जी है। हकीकत में वो एक एनर्जी है जो जी अंदर बोलता है, या कोई आपको ख्याल देता है, कभी अच्छाई का, कभी बुराई का, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। वो एक एनर्जी है आपके अंदर जो हाँ आपको मुख्तलिफ तरीके से गाइड भी करती है और मिस गाइड भी करती है। जी जी आपको इस दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि आप इस दुनिया में वो जो मिस गाइड करता है उसको आप जो है ठीक करने की कोशिश करें। बैड बिहेवियर को, आपके बैड कर्मास को जो है उसे रिमूव करके, और ओनली पॉजिटिव मैसेज जो आपकी हायर सेल्फ देती है आप उसको फॉलो करते रहें। हाँ ठीक है, हाँ और इतना पॉजिटिव रहें, इतना पॉजिटिव रहें कि आपका बैकग्राउंड, आपका प्रेजेंट, आपका पास्ट और आपका फ्यूचर, ये सब जो है पॉजिटिव हो जाए, और जो जो आपसे मिले ह्यूमैनिटी के हिसाब से वो जी उसका भी और पॉजिटिव हो जाए, उसकी ज़िंदगी में भी जो है पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो बेसिकली हु एम आई का सर मैं जो समझ सकता हूँ मेरी नाकिस मालूमात के मुताबिक, वो यही है कि इंसान एक एनर्जी है। जी और ये हम अलग हिसाब से धर्म की अगर बात करें तो खुदा ने पैदा की, भगवान ने बनाया, और तरह तरह जो धर्म है उसके हिसाब से वही डेफिनेशन बनती है कि हमें उसने ही भेजा है, और उसी हवाले से जो है हम इस दुनिया में है वर्कआउट करने आए हैं। लेकिन उसमें सेल्फ ग्रूमिंग शर्त है। ऐसा नहीं कि जिस हाल पे भेजा है, अगर उसने हमें इंसानी फिजिकल पार्ट्स के साथ भेजा है तो फिजिकल पार्ट्स के क्या पॉजिटिव रूल हैं, क्या नेगेटिव रूल रेगुलेशंस हैं, वो भी जी बताया है, वो भी समझाया है, अकल दी है उसने।
जी तो जी। उन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हुए इंसान जो है अपनी सेल्फ ग्रूमिंग करता है। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छी बात है जी। और विरजात जी। जी वही सेम सर, वही एनर्जी है, सब कुछ यूनिवर्स में एनर्जी ही है। जी अबंडेंस ले लो, प्रॉस्पेरिटी ले लो, मनी कुछ भी ले लो, सब कुछ एनर्जी है। और हमें अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके उसको ज़्यादा एम्प्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी खुद को मिलेगी। हम्म। सो एवरीथिंग इज एन एनर्जी। जी। अब हाँ, अच्छी बात है। अब आप स्क्रीन पर तो देख रहे हैं ना, जी सर। VMI तो आ रहा है ना यहाँ पर। जी सर। जी आ रहा है। और हाँ, एक्चुअली आपने जो बोला वो सही है। VMI, मैं कौन हूँ, तो मैं, और क्योंकि ये प्रश्न अनुत्तरित है हजारों सालों से, है ना। क्योंकि इसी प्रश्न के चलते मैं कौन हूँ इसको ढूंढते ढूंढते बुद्ध बुद्ध हुए थे, राम राम हुए थे, महावीर महावीर हुए, और मोहम्मद मोहम्मद हुए, और वो क्राइस्ट क्राइस्ट हुए, है ना। मैं कौन हूँ, उसी को बिल्कुल ढूंढने सर। का ही रास्ता है। तो मोहम्मद पैगंबर पैगंबर हुए। तो इस प्रकार तो जी। ये कौन कौन चीज है, इसको ढूंढते ढूंढते ही हम जाते हैं। तो हजारों सालों से, जैसा कि मैं एनर्जी हूँ, उस एनर्जी हूँ, और मेरे भीतर एनर्जी फ्लो हो रहा है। उसके बाद में मैं कॉन्शियसनेस, आई एम कॉन्शियसनेस, मैं उस चेतना हूँ, उस चेतना मेरे भीतर है, वो उस चेतना मेरे भीतर है। उस चेतना के चलते ही मैं वही का अंश हूँ। मेरे भीतर वो चेतना जागृत है, विद्यमान है। विजडम, आई एम विजडम, मैं वो ज्ञान हूँ। एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम, ये तीनों का समष्टिगत रूपी मैं हूँ, है ना। उससे ज्यादा शरीर तो सही। लेते रहेंगे, ये शरीर तो ये नाशवान है, वो जाएगा, लेकिन हमारा एनर्जी, कॉन्शियसनेस, विजडम हमेशा ही रहेगा, है ना। हमेशा रहेगा। और इसकी बात मैंने बोल चुका हूँ कि ये एक एक एंशिएंट ग्रीक का एक बना एक वचन है कि नो योर सेल्फ और नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ एंड नो दाई सेल्फ। अपने खुद को जानो, तब जाकर दूसरों को जान पाओ, है ना। और दूसरों को, राइट। खुद को, हाँ, उस खुद के भीतर एनर्जी को आह्वान करो, तब जाके वो एनर्जी दूसरों को दे पाएंगे। आपके भीतर ज्ञान की वो दीप जलाओ, तब जाके दूसरों को दीप जला सकोगे, है ना। अपो दीप भावा, अपने भीतर के जो दीप है उसको, हाँ, वो जला सके, अनल हक, है ना। बिल्कुल सर। हाँ, तो अपने भीतर का जो दीप है उसको जला सकोगे, तभी दूसरों को, अपने भीतर जो ऊर्जा बुस्ट करेंगे, वही ऊर्जा दूसरों को दे पाएंगे, दूसरों को ट्रांस में ले जाएंगे, दूसरों को डीप में ले जाएंगे, दूसरों को शक्तिपात कर पाएंगे, है ना? तो और दूसरा कंसेप्ट है कि व्हाट आर द इमोशंस, इमोशन क्या है, इमोशन की क्या जरूरत है यहाँ पढ़ने का, क्योंकि जब मंत्रों में इमोशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी चाहे मंत्र उच्चारण करें, है ना, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, है ना, या अल्लाह, ऐसा करके आप उसको जो कोई भी वो उच्चारण करें, या आपको कोई भी उच्चारण करें, या तो वो हमेशा ही उसकी उसके उसमें इमोशन होना जरूरी है। इमोशन क्या है, वो एनर्जी इन मोशन, एनर्जी प्लस मोशन। उसके भीतर इमोशन मतलब, जैसे कि मैं क्रोध से आपको देखूंगा, इमोशन है क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, माया, प्रेम, सद्भाव, कनेक्टेडनेस, ट्रांसेंडेंस, जो भी है ह्यूमैनिटी के लिए, वो आप आपस में जो प्रेम है, वो भी एक इमोशन है ना। अगर हम बिल्कुल ह्यूमन सर। से ये इमोशन निकाल दें तो हम जड़ जाएंगे, सब बनेंगे, है ना, मुर्दा बनेंगे। तो कब्रिस्तान में पड़ा हुआ मुर्दा की तरह बनेंगे, तो अगर हमारे भीतर इमोशन नहीं है। बिल्कुल। तो इमोशंस क्या है, इसमें दो वर्ड है, इसको थोड़ा सा इटाइमोलॉजिकल मीनिंग से देखें तो एनर्जी प्लस मोशन है, एनर्जी है और मोशन है। और इसकी क्या है, इसके भीतर ऊर्जा भी है
और गति भी है, चाल भी है। अगर मैं बिल्कुल आपको बहुत क्रोध से यहाँ से देखूंगा शाहरुख ऐसा करके, तो क्या होगा कि आप तुरंत समझ जाएंगे आपको चोट लगेगा, तुरंत ही चोट पहुंचाएगा। क्योंकि जब मैं क्रोध से देखूंगा, क्रोध से बोलूंगा, एक शब्द भी पता चलता है, चाहे आप हजारों मील दूर क्यों न बैठे हो, हजारों लाखों मील दूर बैठे हो या हजारों मील दूर बैठे हो, फिर भी आपको ये असर डालेगा, क्योंकि इसके भीतर एनर्जी है और यहां से वहां तक ट्रैवल कर सकते, क्योंकि इसके भीतर मोशन है। इसलिए हमारे भीतर जैसे आप मैं प्रेम करूंगा, वो प्रेम वो बहुत दूर, वो कोई अपनी पत्नी को या कोई भी बच्चे को या माँ बाप को या अपने गर्लफ्रेंड को, किसी को इतने दूर से वीडियो कॉल के जरिए आप कॉल के जरिए कहीं से प्रेम महसूस करें, बांटे, तो वो तुरंत बिल्कुल महसूस होगा, क्योंकि उसके भीतर महसूस गति है। ऐसे ही वो इमोशन मंत्र में उसको ऐड कर दें तो मंत्र में जान आ जाएगा, प्राण आ जाएगा, तो मंत्र जागने लगता है। नहीं तो वो मुर्दा होता है, एक शब्द ही रहेगा, उसमें आप अल्लाह के जैसे कि नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम जब बोलेंगे, उसके आप इमोशन डालते हैं, अपनी फील करते हैं कि मैं अल्लाह को आह्वान कर रहा हूँ, मैं उनको याद कर बिल्कुल रहा हूँ, है ना, या मैं भगवान शिव को याद कर रहा हूँ, ओम नमः शिवाय करके, है ना। तो क्या है कि उसमें बिल्कुल आप ऊर्जा डालेंगे, अपने इमोशन डालेंगे, तो तब वो साकार रूप होगा उस मंत्र में। ऐसा ही अब आपको इंटेंशन, जब इमोशन डालेंगे तब वो मंत्र उसको दूसरों को गिराएगा तुरंत, है ना, इंस्टेंटली गिराएगा, चाहे वो जितने भी दूर बैठा हुआ हो, चाहे हजारों मील दूर बैठा हुआ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मंत्रों को। हम यहाँ से करेंगे, ऑनलाइन से किसी को भी गिरा देते हैं। इस प्रकार इमोशन का बहुत जरूरी है। इसको कैसे ऐड करना है वो आ जाएगा, अभी हमारा ये शायद वो कट हो जाएगा।